सो हे गाइस, दिस इज अदनाथ झा और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टेली प्राइम वाले सीरीज को। इस सीरीज के अंदर हमने अभी तक बिल बाय बिल तक को कवर किया है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड लेकर वाउचर एंट्री तक हम लोग कंप्लीट किए। फिर हम लोग चले बिल वाइज एंट्री पे। लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया है वो है बिल वाइज एंट्री पे। हम लोग बिल नंबर कैसे प्रोवाइड करते हैं, इससे पहले वाउचर एंट्री को देखा। वाउचर एंट्री से पहले फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फिर उसके बाद ग्रुप क्या होते हैं, लेजर्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है, इन सारे पार्ट को हमने कवर किया। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो सुने होंगे कॉलेज वगैरह में कि डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है। हम लोग आज देखते हैं कि डेबिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है जनरल वाउचर। अब जनरल वाउचर क्या होता है? इट इज अ एडजस्टमेंट वाउचर यूज्ड टू एडजस्ट अमाउंट बिटवीन टू लेजर्स। ये हम लोग शुरुआत में भी देखे थे। जब हम लोग वाउचर को पढ़ रहे थे तो वाउचर को पढ़ते समय भी हमने देखा था कि जनरल वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, परचेज वाउचर क्या होता है, सेल्स वाउचर क्या होता है। सेम तरीके से जनरल वाउचर क्या होता है? तो जनरल वाउचर क्या होता है? एडजस्टमेंट वाला वाउचर है। मतलब क्या हुआ कि हम पहले रेंट दे दिए हैं और अब जाकर एडजस्ट कर रहे हैं कि पिछले महीने का रेंट जो दिए हुए थे उससे एडजस्ट करिए, ज़्यादा जो दिए हुए थे। सिमिलरली अगर डेप्रिसिएशन हुआ है कंपनी को तो हम कंपनी का डेप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट करते हैं कि हमने सामान 5 महीना पहले खरीदा था, 5 महीना यूज़ किए, यूज़ करने के बाद जो उसका प्रोडक्ट वैल्यू में गिरावट आया उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। कितने का गिरावट आया हम उसको एडजस्ट करेंगे। ये काम है हमारा जनरल वाउचर का। अब जनरल वाउचर को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला है जनरल, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। जनरल तो हम लोग समझते हैं ये 2 लेजर्स के बीच में एडजस्टमेंट होता है। लेकिन क्रेडिट नोट क्या होता है कि जब बायर, इट इज यूज्ड वेयर बायर रिटर्न सम गुड। इसका मतलब क्या हुआ, ये तब यूज करेंगे जो बायर है, जो मेरा कस्टमर है, जो हमसे सामान खरीदेगा, वो हमको रिटर्न करता है गुड्स को, तब हम रिटर्न यूज करेंगे क्रेडिट नोट वाले वाउचर को। हम लोग जनरल वाउचर में क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे थे, चाहे कोई भी एडजस्टमेंट हो। अब मेरे पास कैटेगरी वाइज भी एडजस्टमेंट है कि अगर मेरे पास कोई सामान वापस करे फिर हमको अगर कुछ एडजस्ट करना हो तो वो क्रेडिट नोट वाले में होगा। अगर हम सामान वापस कर रहे हैं तो वो डेबिट नोट वाला वाउचर में होगा। तो क्रेडिट नोट से हम लोग क्या समझते हैं, जब जिसको हम सामान बेचे हैं, जो मेरा कस्टमर है, वो कस्टमर अगर रिटर्न कर दे गुड्स को, जैसे हम जिसको सामान बेचे, अगर वो वापस हमको ला कर दे दे सामान को, तो वो मेरा कहलाएगा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का ही दूसरा नाम होता है सेल्स रिटर्न। ठीक है, इस टर्म को याद रखिएगा। एग्जाम्पल क्या है, राम कस्टमर है, रिटर्न कर रहा है गुड्स 600 रुपया का, तो क्रेडिट हो जाएगा पार्टी जो कस्टमर है और डेबिट हो जाएगा सेल्स। अभी तक हम लोग जितना भी ट्रांजैक्शन किए हैं, वाउचर वाला किए हैं या बिल बाय बिल वाला किए हैं, उसमें हमेशा जो है क्रेडिट हो रहा था सेल्स। अब सेल्स हमेशा क्रेडिट हो रहा था, इसका रूल भी है। सेल्स जाता है नॉमिनल में और नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द प्रॉफिट एंड इनकम। जो प्रॉफिट है, जो इनकम है, उसको क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स करने से हमको इनकम होता है या प्रॉफिट होता है, तो इस चीज को हम लोग क्रेडिट करते हैं। लेकिन क्रेडिट नोट वाले वाउचर में हम उसको डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि हम सेल्स जो किए थे पहले, उसको रिटर्न आया मेरे पास, वो अब हम उसी सेल्स में से उसको हम पैसा देंगे ना, तो इसलिए उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है डेबिट नोट। तो ठीक उल्टा, क्रेडिट नोट कस्टमर रिटर्न करता है, डेबिट नोट हम रिटर्न करते हैं सप्लायर को। जैसे इट इज यूज्ड व्हेन यू रिटर्न सम गुड्स टू योर सप्लायर। मतलब क्या हुआ, जब हम अपने सप्लायर को गुड्स को रिटर्न करते हैं तब हम यूज करते हैं किस चीज को, डेबिट नोट को। डेबिट नोट परचेज रिटर्न होता है, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹5000 टू सुनील सप्लायर। जो सुनील सप्लायर है, XYZ कोई भी सप्लायर अगर होगा, अगर हम उससे सामान खरीदे हैं, लेट सपोज उस सामान में कुछ डिफॉल्ट आया, किसी कारण से हमको उस सामान को लौटाना है, सुनील सप्लायर को, XYZ जो मेरा सप्लायर है, अगर हम उसको लौटाना है तो हम लोग यूज करेंगे वाउचर का डेबिट नोट। डेबिट नोट स्टैंड्स फॉर परचेज रिटर्न। जो हम परचेज किए हैं उसको रिटर्न कर रहे हैं, वो हमारा डेबिट नोट कहलाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा डेबिट पार्टी और क्रेडिट हो जाएगा परचेज।
आज तक हम लोग जितना भी ट्रांजेक्शन किए हैं उसमें हमेशा डेबिट जो हो रहा था वो परचेज हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि परचेज चला जाता है नॉमिनल में। नॉमिनल का रूल है डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट द प्रॉफिट एंड इनकम। अगर हम परचेज करते हैं तो हमको एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए ये काम है। इसके बाद हम लोग को कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने के बाद लेजर्स बनाने हैं और लेजर बनाने के बाद ट्रांजैक्शन करना है। तो आप लोग को कंपनी क्रिएट करना है, लेजर बनाना है। लेजर बनाने के बाद सिंपल सा ट्रांजैक्शन करेंगे हम। एक परचेज वाला ट्रांजैक्शन करेंगे और एक कैपिटल वाला ट्रांजैक्शन करेंगे और एक सेल्स वाला ट्रांजैक्शन करेंगे। ये सारा ट्रांजैक्शन करेंगे और ये दोनों ट्रांजैक्शन करेंगे, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाला। इसलिए और सारा ट्रांजैक्शन आपको खुद से करना है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास से अभी तक यही सारे ट्रांजैक्शन को देखते हुए आए हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ट्रांजैक्शन कैसे होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।